हॉल में 4 टाइम पिक्चर लगती थी। अब उसके ऊपर बैन लग गया कि फिल्म नहीं चलेगी यहाँ। रेलवे के शेयर खरीद लीजिए रेलवे। और अरे कितना भगाओगे भाई रेलवे को। रेलवे के शेयरों की तरफ आपकी प्रतिक्रिया वास्तव में आपकी नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ना आपने IRFC का काम समझा, ना RVNL का काम समझा, ना टीड़ागढ़ का काम समझा, ना भेल का काम समझा, ना BEL का काम समझा। हमने काम ही नहीं समझा किसी का। हमारा फोकस था बजट। कंपनी में कुछ लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? कंपनी को देख भटकना ही हमें पड़ेगा पूरी जिंदगी। मैं शांत बैठा हूं, मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं शांत बैठे हैं। आप में से कुछ लोग शांत बैठे हैं, उनको टेंशन ही नहीं है बजट की। एक बार और जरूर जाकर उस वीडियो को देखो, उसके अंदर बहुत कुछ राज छुपे हुए थे। क्योंकि मेरी वीडियो में आप राज को निकालोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। वरना कुछ लोग सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक हो गए, और आपका देखने को मिला रेलवे से ज़्यादा उत्साहित थे। और मैंने आपको पहले ही कहा दिया था कि ये इतने सारे शेयर जो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर कुछ सवालों की, बजट की, और बात करेंगे गेल इंडिया की, बात करेंगे सर पेटीएम और IRFC की सर, और थोड़ी बहुत बात करेंगे विकास लाइफ केयर, इन्फीबीम जैसे शेयरों के बारे में, और मोरपेन शेयर के बारे में। देखो सर, आज की वीडियो को मैं हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आज क्या कहता हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मेरी वीडियो को थोड़ा सा समझ कर चला जाए ना तो कुछ चीज़ें अच्छी हमारी हो सकती हैं। कल के मेरे अंदेशे आपको लगातार 10 मिनट के जो मैंने कल एक चीज़ जोड़ी, और उसके अंदर आपके लिए मैंने बजट की प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा बताई थी। दिन के वीडियो में, यानी कि दिन की वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर भी मैंने आपको बता दिया था, ये बजट जो अंतरिम बजट है इसका कुछ भी इफेक्ट मुझे नहीं लगता मार्केट के अंदर पड़ सकता है। इससे पहले मैंने आपको कहा था, एक तो जो खनन वाली कंपनियां होती हैं, मिनरल निकालने वाली, जो ज़मीनों से खनन करती हैं, वो जो एक हमारा थीम चलती जा रही है, जैसे लिथियम हो गया, अन्य जो खनिज चीज़ें होगी, LNG जैसे प्राकृतिक गैस के लिए चीज़ें हो गई जो भूमि से निकाली जाती है, और सीमेंट के सेक्टर पे हमें दिमाग लगाना है क्योंकि ये कंटिन्यू बढ़ती हुई क्रम के साथ आएंगे। काफ़ी लोग सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक हो गए, और आपका देखने को मिला रेलवे से ज़्यादा उत्साहित थे। और मैंने आपको पहले ही कहा दिया था कि ये इतने सारे शेयर जो 3-3, 4-4 गुना हो गए हैं, वो इस बजट में और गुना होने के लिए नहीं भाग रहे हैं। अभी आपको तैयारी करनी है इलेक्शन की। मैंने कल भी आपको ये वीडियो में एक अच्छी राजनीतिक तरीके से आपको बताया था, रणनीतिक तरीके से बताया था। एक बार और ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखो, उसके अंदर बहुत कुछ राज छुपे हुए थे। क्योंकि मेरी वीडियो में आप राज को निकालोगे तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा फ़ायदा फिर आपको। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ही स्टेटमेंट आ गया था कल ही, जब उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से आम चुनाव नज़दीक होते हैं, समय होता है, उस टाइम पर पूर्ण बजट नहीं पेश किया जाता। हम इस पारंपरिक जो चीज़ें चलती आ रही हैं उस अनुसार ही वर्क करेंगे, उस अनुसार ही अपना बजट पेश करेंगे, और हमारी सरकार जब नई बनेगी, नया गठन होगा, उसके बाद हम आपके लिए पूर्ण बजट प्रस्तुत करेंगे। ये हमारे देश के PM प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट उनका कल है। लेकिन मैं आपको पिछले 15 दिन से कह रहा हूं कि इस बजट पर हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। मेरे से लगातार 15-20 दिन से कमेंट आ रहे हैं, सर कुछ बजट के शेयर बता दो, बजट के शेयर बता दो। क्या लिखा है मैंने? एक का भी मैंने इस तरीके से जवाब नहीं दिया कि आपको ये शेयरों की तरफ देखना है। मुझे पता है ना, वो चीज़ें जिसकी नज़र सबकी, एक ही नज़र सबके साथ हो, उससे हमें थोड़ा अलग होना चाहिए। ये वाक्य आपको आज भी याद आया होगा ना। सो अपने रेलवे के शेयर खरीद लीजिए रेलवे। और अरे कितना भगाओगे भाई रेलवे को। रेलवे के शेयरों की तरफ आपकी प्रतिक्रिया वास्तव में आपकी नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया वास्तव में उस तरफ ली जाई गई है क्योंकि वो शेयर लगातार तेजी के संकेत थे, और तेजी के संकेतों वाली ही वीडियो आपने देखी है।
अगर रेलवे में हमने सिर्फ बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है कल या परसों में, तो मैं यकीन के साथ कह दूं मार्केट हमें कभी समझ में नहीं आएगी। फिर मैंने आपको पहले भी कहा था, ना आपने IRFC का काम समझा, ना RVNL का काम समझा, ना टीड़ागढ़ का काम समझा, ना भेल का काम समझा, ना BEL का काम समझा। हमने काम ही नहीं समझा किसी का। हमारा फोकस था बजट। मैंने कई बार कहा है कि जब गर्मी आने वाली होती है तो उसकी तैयारी दिसंबर जनवरी में की जाती है ना। और जब गर्मी पूरे परवान में होगी तब आप उस शेयर को खरीदोगे। अरे वहाँ पर तो बड़े लोग निकलते हैं। ये बजट हम कर रहे थे, इसकी तेज़ी 2 महीने से चल तो रही थी। FIs यहाँ से बेच कर निकल रहे हैं। वो किसकी तैयारी कर रहे हैं? वो कर रहे हैं इलेक्शन की तैयारी। काफ़ी लोग कहते हैं मेरे पास 2 लाख पड़े, 10 लाख पड़े, 20 लाख पड़े, 50 लाख पड़े, सर कोई बना दो, लिस्ट बना दो। आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले हमें तैयारी करनी है, तो तैयारी को तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ना। तो ये मैं आपको कहने वाला हूँ। IRFC भी शेयर अच्छा है, RVNL भी शेयर अच्छा है, पर हमारी जो थिंकिंग सोच है कि बजट से ये शेयर, सर बजट अगर रेलवे के लिए आ जाए तो क्या ये शेयर और 4 गुना हो जाएंगे? कि पहले ऑलरेडी बहुत भागे हुए हैं, सरकारी कंपनी काफ़ी भागी हुई है। हाँ, अब हमारी सरकार जब दोबारा से आएगी तब जाकर उज्ज्वलता आएगी। हमारे मोदी जी ने संसद में बोल दिया, जिस कंपनी को यानी सरकारी कंपनी की तरफ विपक्ष कुछ कहे उसी कंपनी के अंदर अपने शेयरों को खरीदो। उन्हें क्या चमत्कार कर दिया, अभी तक के शेयर भाग रहे थे। अब उनकी क्या वाणी है? आम चुनाव का समय नज़दीक होने से जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो पूर्णतया नहीं होगा, अंतरिम बजट है ये, और पूर्ण बजट होगा उनकी सरकार गठन होने के बाद। तो फोकस किस में हो गया अब आपका? जब ये सरकार इलेक्शन में जीत के आएगी तो उस इलेक्शन से पहले आपको अपनी रणनीतियों को देखना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी, तो अगर साइकोलॉजी पे काम नहीं करोगे भटकना ही हमें पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। मैं शांत बैठा हूँ, मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं शांत बैठे हैं, आप में से कुछ लोग शांत बैठे हैं, उनको टेंशन ही नहीं है बजट की। हम बजट वाली काम नहीं करते, बजट वाले काम में ऑपरेटर खेल जाएंगे, मैं आपको पहले भी बता रहा था, है ना। तो हमें तैयारी करनी है गिरावट की, वो अभी आगे जाकर आपको देखने को मिल सकती है ना। तो हम एक सच्चे तरीके से वर्क करेंगे। बजट के बारे में मैंने पूर्णतया कल आपको वीडियो बनाकर बता दिया था, और मैंने कहा था ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, अपनी खरीदारी को रोकना है और अलग तरीके से प्रॉफिट की मंशा को देखना है। मोरपैल लैब कल बड़ा ताबड़तोड़ भागा, और कल ही मैंने उसके अंदर समझा दिया था कि एक दिन में जब 6 रुपये शेयर भाग जाए और अगले दिन वो 1 रुपये गिर जाए तो लोग डर जाएंगे। और लोगों ने ये नहीं देखा कि 5-6 रुपये एक दिन में भागा है वो शेयर। इसी तरीके से IRFC जो इतनी ऊपर चला गया, तो अगर 4-5 रुपये गिर गया, लोग 4-5 रुपये को देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे वो कब कितना भाग चुका है। यही एक शेयर मार्केट है। आपको सिर्फ काम समझना है, काम के अलावा कुछ और अलग तरीके की प्रतिक्रिया बिल्कुल ना समझे कि कोई किसी इवेंट के बारे में आपको जताए और उस इवेंट में आप खरीदारी इसलिए कर रहे हो कि वहाँ कुछ अच्छा हो जाएगा, वो प्रॉफिट है, वो एक तुक्का होता है सर। और उस इवेंट की जो चीज़ें होती हैं समझदारी वाली, वो FIs और जो बड़े बड़े निवेशक वो देख लेते हैं भाई। तो आज जब गिरावट कई शेयरों में हुई है तो क्या लोगों ने इसके अंदर से एंट्री की है या बेचा है ज़्यादा, तभी तो गिरावट हुई है कई कंपनियों में। तो मैं फिर बता रहा हूँ, सीमेंट सेक्टर में हो गया, जो मिनरल जो ज़मीन से कुछ चीज़ें निकल रही, खनन हो रहा है, कोयला हो रहा है, इस तरफ अपनी लिथियम, इस तरफ अपनी दिमाग की दृष्टि को बढ़ा लेना चाहिए। और हमारे मोदी जी का एक बयान है, इसको हमेशा याद रखना, कि वो कह रहे हैं नई सरकार का गठन होगा तो आपके लिए फिर पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तो इससे क्या मिल रही है? एक दिशा मिल रही है। तो सबसे पहले अपने पैसों को बचाने पे वर्क करो, उस पैसों को डबल करने पे वर्क करोगे। डबल क्या, वो आधे हो जाएंगे आपके, क्योंकि हम एक तेज़ी के अनुसार शेयरों को खरीद रहे हैं। तेज़ी की, मैंने कहा था तेज़ी वाली गाड़ी में बैठना नहीं है, इवेंट वाली चीज़ों को बहुत पहले समझना है। जो इन चीज़ों को समझेगा उसका ही पोर्टफोलियो में प्रॉफिट होगा, बाकी जो नहीं समझेगा उसका कभी नहीं हो सकता। 1-2 बार तुक्का लग सकता है, बार बार नहीं लग सकता। काफ़ी लोग कह रहे हैं 2023 में आपने विकास लाइफ केयर को कहा था कि ये गिरेगा, यहाँ तक के ऊपर नहीं जाएगा, बस इसी तरह टहलता रहेगा, वो बात सत्य हो गई। और 2024 की जनवरी में मैंने आपके लिए वीडियो बना दी, मैंने कहा विकास लाइफ केयर के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इलेक्शन ये जो हो रहा है इसे हमें झेलना पड़ेगा।
यहाँ विकास लाइफ केयर क्या HDFC बैंक है सर। जब ये इलेक्शन की चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार आ रही हैं तो उन शेयरों के अंदर भी तो प्रतिक्रिया ऑपरेटर डालेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, विकास लाइफ केयर को क्या आप एक तरीके का हीरा समझ रहे हैं या इसे एक पेनी स्टॉक और अच्छा काम करने वाला समझ रहे हैं? अगर आपके दिमाग में इसे हीरा समझना है तो ये शेयर आपके लिए नहीं है। अगर आपका दिमाग में है कि ये काम सही करेगा, इसका रिजल्ट भी आएगा, उस अनुसार घटेगा बढ़ेगा और ऑपरेटर कभी भी इसके अंदर खेलेंगे, क्योंकि छोटा शेयर है ना सर, 7-8 रुपये वाला शेयर है ये, आज 6 रुपये करीब पहुँच रहा है, तो ये छोटा शेयर है। और मैंने कल एक पेनी स्टॉक पर आपको बताया था कि जो ऑपरेटर होते हैं सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक के साथ खेलते हैं। क्या आपके पास 10,000 के अगर विकास लाइफ केयर शेयर हैं तो दूसरे के पास 1 लाख के नहीं होंगे? उसके ऊपर वाले के पास 5 लाख रुपए के शेयर नहीं होंगे? क्या आप अपने 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 शेयर को देख रहे हैं कि मेरे पास है, तो ये दूसरे के पास नहीं होंगे? तो जहाँ ज़्यादा पब्लिक होगी उस शेयरों के अंदर ऑपरेटर भी ज़्यादा घुसेंगे, क्योंकि FIs होंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड, सरकार और बड़े बड़े जो निवेशक होंगे वो ऐसी गिरावट, ऐसे उछाल से कभी नहीं टेंशन लेते। वहाँ पर हम और आप टेंशन लेते हैं। तो जब ज़्यादा प्रतिक्रिया विकास लाइफ केयर के अंदर आपकी सिर्फ इसलिए है कि ये लगातार अपर सर्किट मारे, तो हमारे लिए शेयर ही नहीं है। मैंने कहा था ये 8 रुपये के ऊपर की तरफ ये जाता हुआ दिखाई देगा तो ये 9-10 रुपये जा सकता है, लेकिन पहले 8 तो क्रॉस करे। 8 तो क्रॉस इसने अभी करा ही नहीं जब से मैंने वीडियो बनाई है। उससे पहले करे तो बात अलग है, क्या हो तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर 8 के ऊपर नहीं गया ये। अभी 2-4 दिन पहले वीडियो बनाई मैंने आपके लिए। तो ये कमेंट आ रहा था, सर विकास लाइफ केयर का क्या करें नीचे। सर नज़र तो बदल दो, ये पेनी स्टॉक है और मेरा फोकस किस में रहता है, 2 से 5% सिर्फ पेनी स्टॉक में है, और वो भी रणनीति है जहाँ प्रॉफिट आ रहा है वहाँ से आपने को उजागर करना है, यानी आगे की तरफ बढ़ना है अच्छे शेयरों में। तो हम तो अच्छे शेयरों की तरफ है। ये तो एक ऐसा शेयर है कि लेके छोड़ने वाली चीज़ों के साथ है। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लिया है और काफ़ी लोग करते जा रहे हैं, अकाउंट भी मेरे लिंक से खुलते जा रहे हैं। इतना प्यार देने के लिए मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद बोलता हूँ, जो आप मेरी बातों को बड़े गौर से सुन रहे हैं ना। कुछ लोग सुनते नहीं, कुछ लोग सुनते हैं, और जो सुनते हैं वो कहते हैं कि सर अगले दिन वो चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, लालच बिल्कुल कम करना है। तो विकास लाइफ केयर की पहले नज़रें बदल दो, क्योंकि दुबई में इसने 650 करोड़ जो सबसे बड़ा निवेश है इसका 2.0 वाला एक नाइट क्लब है, तो उस अनुसार मैंने आपको बताया था कि इनकी दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस की तरफ भी जुड़ती जा रही है। तो ये नहीं कि उस वजह से 12, 15, 16 पे मिलेगा। थोड़ी नज़रों को बदलेंगे, जिस पे ज़्यादा पब्लिक होती है वो शेयर बढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है ना। तो विकास लाइफ केयर की कहानी ये थी। इन्फीबीम में जब इसने बड़ी तेज़ी के संकेत दिखाए और ये नज़रों में सबकी आया, मैंने आपको कहा था कि अच्छे शेयरों से भी अपने प्रॉफिट की मंशा थोड़ा देखें। काम इसका इतना लाजवाब, मैं आपको बता दूं सर। देखो अगर इसका काम ख़राब होता तो क्या ये वीडियो यहाँ पर बनती, इसकी बनती ना। अगर इसका काम कुछ ना होता, काम ही तो इसका फ्रॉड पकड़ने का है डिजिटल भुगतान में। और जो ये गेटवे पेमेंट करता है वो कितनी बेहतरीन काम करता है। बिलों का भुगतान करने वाली चीज़ें इसके प्लेटफॉर्म से होती हैं, और जो लोन अलग अलग कंपनियां देती हैं तो वो भी उसकी सुविधा के लिए इसका ऐप वर्क करता है ना। तो ये एक अच्छा समाधान हमारे लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको गुजरात की चीज़ों के साथ बताया था कि अगर गिरावट हो गई तो गुजरात वाला AI की चीज़ों का सिस्टम समझना है, और वहाँ पर जो 2,000 करोड़ रुपए गुजरात सरकार इनसे मिलकर काम करेगी, वो काम हुआ नहीं है, वो आगे जाकर होगा। तो 3 से 4 साल या 1 साल 2 साल वाला शेयर है, और समय समय पर प्रॉफिट लेने वाला और थोड़े शेयरों को रखने वाला भी होता है ना। देखो सर, यहाँ किसी भी शेयर पर विश्वास मत करना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। कोई भी शेयर राजा बन सकता है, कोई भी शेयर रंग बन सकता है। ये तो एक तरीके का खेल है। कंपनी में कुछ लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, कंपनी को देखकर कुछ लोग इन्वेस्ट, कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, जिसमें तो अधिकतर म्यूचुअल फंड वाले हैं, DIs, FIs हैं, और LIC है, सरकार है, और उनमें से कुछ हम और आप हैं, जो बहुत कम है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बहुत सारी संख्या किसकी है, जो पैसे को डबल करने के लिए सिर्फ उस कंपनी की शेयर प्राइस को देख रही है। शेयर प्राइस का एक्शन देखना बंद कर दो। तो इन्फीबीम का अगर काम से अगर आप वाकिफ़ हो तो मेरी पूर्णतः वीडियो देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर काम के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो सर ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मैंने ख़रीद लिया, मैं क्या प्रॉफिट बुक कर लूँ, ये तो आपके गेंद पाले में है। आप तो काम समझना है ना। हम क्यों बताएं किसी के प्रॉफिट को कितना बुक करना, क्या करना है।
तो ऐसे नहीं होता सर, ये शेयर मार्केट है, आपको काम समझिए। ये शेयर आगे जाकर आपको रुला भी सकता है, आगे जाकर हंसा भी सकता है। और रुलाने का मतलब ये नहीं कि इसने आपको बर्बाद किया, रुलाने का मतलब वो बोर कर सकता है आगे जाकर, भाई ऊपर ही नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, फिर कुछ दिन टहलेगा, फिर ऊपर भाग जाएगा। तो उन रणनीतियों को आपको इसके अंदर समझकर चलना पड़ेगा। पेटीएम जहां आरबीआई की एक चीज़ों के साथ 152 रुपये करीब का आज गिर गया, उसने तो एक अलग ही चीज़ हमारे सामने दृष्टि ला दी, भाई यहाँ तो कोई भी शेयर अच्छा नहीं है। फिर देखो सर, पेटीएम जिस वजह से गिरा वो मसला बहुत बड़ा है। अब उस मसले के अंदर काफ़ी दिन भी लग सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं सर मेरे पास पेटीएम भी है। देखो सर, पेटीएम हो या कोई सी भी अच्छी कंपनी हो जिसके अंदर इस तरीके की चीज़ें आ जाएं कि उसके बिजनेस पर फ़र्क पड़ रहा हो, बिजनेस पर फ़र्क पड़ रहा हो, और आरबीआई या गवर्नमेंट या ईडी या अलग अलग तरीक़ों से उसके ऊपर कुछ चीज़ें हुई हो, तो समझ कर चलो वो एक दिन में सॉल्व नहीं होगी। ये बात समझ लेना मेरी। पेटीएम काफ़ी दिनों से आपको अच्छे संकेत भी दिखा रहा था और नीचे जाने के बाद काफ़ी ऊपर की तरफ भी ये जाने की तैयारी था, पर किस तरीके से आरबीआई ने वो ऑडिट जो हुआ है उसके अंदर क्या गतिविधियां पकड़ी हैं, तो वो इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है कि जिसके वजह से इनकी 29 फरवरी से कुछ चीज़ों को बैन करने की स्थितियों के साथ आरबीआई आया है। तो ये क्या छोटी बात है? ये काफ़ी बड़ी बात है सर। मैं ये नहीं कहूँगा ये कंपनी डूब जाएगी या बहुत अच्छी हो जाएगी, पर मैं ये कह रहा हूँ समय लग जाएगा इसके अंदर, या फिर अंदर की कंपनी से कुछ चीज़ें निकल के हमारे सामने आए। सर व्यापार के तरफ इनकी चीज़ें बैन हो रही हैं, और जिस कंपनी के व्यापार की गतिविधियों की कुछ चीज़ें बैन हो जाएं तो वो अपने आप में एक निगेटिव चीज़ होती है ना। किसी हॉल में 4 टाइम पिक्चर लगती थी, अब उसके ऊपर बैन लग गया कि फ़िल्म नहीं चलेगी यहाँ, तो क्या आप फिर भी वहाँ पर फिल्म देखने जाओगे, या उसकी जो कैंटीन होती है वहाँ कुछ खाने जाओगे, या वहाँ उसका जो स्टैंड होते हैं वहाँ अपनी कार खड़ी करने जाओगे? नहीं जानेंगे ना वहाँ, क्योंकि मेन चीज़ आपके लिए क्या है? पिक्चर। और किसी हॉल के लिए मेन चीज़ क्या है? सिनेमा हॉल के लिए पिक्चर। तो वो पिक्चर को ही जब बैन कर दिया जाए तो उस कंपनी के ऊपर फ़र्क तो पड़ेगा। तो वो ये चीज़ है, जल्दबाजी में इसके अंदर सोचें कि मैं खरीद लूँ, 152 खरीद गिर गया है, तो वो तो चमत्कार तब होंगे जब कंपनी की तरफ से कुछ पॉजिटिव और आरबीआई की तरफ से कुछ पॉजिटिव संकेत। उस चीज़ का इंतजार करो, जल्दबाजी मत करना। मैं तो हर एक चीज़ आपको सही तरीके से बता रहा हूँ। तो पेटीएम से हमें रहना पड़ेगा दूर। बड़ी दुखदायी ये न्यूज़ है, और कल ही मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो बना दी थी और सुबह अपलोड कर दी थी, तो अगर चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। मेरे चैनल का नाम है डीप सर्च 6। तो यहाँ कभी भी कोई भी शेयर राजा। देखो सर, आज एक चीज़ मैं आपको एक छोटी सी फिर बता रहा हूँ, बार बार बताता हूँ। अगर हम पेटीएम से समय समय पर प्रॉफिट ले लेते या किसी भी शेयर से, है ना, तो आज जो पेटीएम में हुआ उससे दुख ना होता कुछ लोगों को। मेरे पास तो ये शेयर थे, मैंने तो प्रॉफिट में निकाल ही दिए थे पहले, है ना। तो दुख कब होता है कि जब वो शेयर हमारे पास हो और उसके अंदर बैड न्यूज़ आ जाए और उसके अंदर से हमने एक बार भी प्रॉफिट ना लिया हो। तो प्रॉफिट कितना वैल्यूबल है, जो आपकी मन की स्थिति को सही कर सकता है सर। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं कि कुछ चीज़ हमारे हाथों से निकल जाती है, तो हम कहते हैं चल कुछ तो है हमारे पास। तो कुछ तो का मतलब होगा प्रॉफिट। तो कुछ तो को समझो, कुछ तो होता है प्रॉफिट, और वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ तो ही आपको कुछ और करके जाएगा, और जब कुछ करोगे आप तभी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा, और वो प्रॉफिट से फिर कुछ और शेयर आप खरीद सकते हो। तो ये कुछ तो जो होता है ना, बहुत कुछ होता है, तो इस कुछ को आपको समझना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, अच्छे शेयरों से भी प्रॉफिट लिया जाता है और पेनी स्टॉक से भी प्रॉफिट लिया जाता है। तो प्रॉफिट की मंशा आपको बनाकर रखनी पड़ेगी। अच्छा, IRFC का सर रिजल्ट 9 फरवरी को आने वाला है, और मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि हमारा फोकस रेलवे के शेयर को लेने के वजह थी सिर्फ बजट, तो वो हमारी एक गलती हो गई। मैं आपको कह रहा हूँ कि बजट हो, दिवाली हो या कुछ हो, को आप सोचो कि दिवाली है तो पटाखे खरीद लूँ एक दिन पहले। उस दिन तो लोग अपने घर में पटाखे पहले खरीद के लेके आते हैं। उस दिन तो एक दिन पहले तो जलाते हैं लोग बाग, उसके अगले दिन बहुत जलाते हैं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1-2 दिन के बाद और गिरावट भी हो सकती है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो IRFC का 9 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है, और रेलवे के जितने शेयर हैं सारे बेस्ट हैं, पर बजट के हिसाब से अगर आपने इसको सोचा तो वो हमारी गलती है, क्योंकि हम तो एक पूर्ण बजट वाली चीज़ों को देखेंगे, और इलेक्शन वो हमारे लिए मेन है।
तो मेरे हिसाब से IRSP भी अच्छा है, पर हमारी रणनीतियाँ जो हैं उसे भी हमें अच्छी करनी पड़ेगी। तो सर अब बात करेंगे हमारे फेवरेट शेयर की, गेल, जो प्राकृतिक गैस के अंदर एक बहुत बड़ा काम करता है, जिसने दुनिया का सबसे पहला काम शिप टू शिप LNG इसने ट्रांसफ़र की थी, जो ये अमेरिका से लेकर आता था। देखो सर, LNG जो एक बहुत अच्छी रणनीतियों के साथ हमारे देश की ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा योगदान देगा, और गेल कह रहा है कि यहाँ पर वो भारत में भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कहीं से भी LNG खरीदेगा, और वहाँ से उस खरीदी गई LNG से भारत की जो क्षमता है ऊर्जा के अंदर उसको पूर्णतया पूरा करेगा, और भारत में एक वैश्विक खरीदार के तौर पर, यानी वैश्विक खरीदार LNG के तौर पर, और यहाँ पर अच्छे वर्क करने के तौर पर एक खिलाड़ी, प्रमुख खिलाड़ी बनने की गति के साथ गेल है, ये गेल ने कह दिया है। अच्छा सर, गेल ने एक समझौता जो है UAE यानी कि दुबई की कंपनी के साथ कर लिया है, जिसके लिए इसने दुबई की कंपनी के साथ 10 साल के लिए LNG की डील जो है पक्की कर ली है। यानी कि 10 साल तक ये LNG जो है दुबई की कंपनी से खरीदा करेगा। उसकी एक यही चीज़ है कि यहाँ की आवश्यकताएं जो है ऊर्जा के क्षेत्र में उसको पूर्णतया पूरा करने की जिम्मेदारी गेल उठाकर चल रहा है, ये गेल ने अपने बयान के तौर पर कहा है। तो यहाँ से क्या हो गया सर, LNG जो है प्राकृतिक गैस जो है एक अच्छी चीज़ है, जिसके लिए गेल वर्क कर रहा है, और पहले भी काफ़ी वर्क इसके अंदर ही कर चुका है, और 1 दशक तक सालाना ये 0.5 मिलियन टन LNG इसके खरीद सकता है। एक रोचक बात यह है कि उसी महीने में इसने दुबई की कंपनी के साथ ये दूसरा इस तरीके का एक खरीद समझौता किया है, जिसके अंदर ये LNG वहाँ से खरीदा करेगा। तो यहाँ से LNG अगर आपको लग रहा है कि छोटी मोटी चीज़ है, तो फिर इस शेयर के प्रति हमारी ईमानदारी नहीं रहेगी, और आपको लगता है कि LNG बहुत कुछ अच्छा है, तो इस शेयर की प्रतीक्षा हमारे पोर्टफोलियो में प्रतीक्षा करने के लिए ही आएगी। जल्दबाजी का ये शेयर नहीं है, ये लंबी चीज़ों के साथ है। देखो सर, जो वर्क कंपनी अपनी पहचान बनाने के लिए और वो अपने देश की प्रगति के लिए और यहाँ की ज़रूरत के लिए जो काम करती है और अपने को वैश्विक स्तर का खिलाड़ी बनाने की प्रक्रिया में LNG के तौर पर कह रहा हूँ लगी रहती है, तो क्या ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है या नहीं है, ये आपको समझना है। हम क्या करते हैं कि हमने जब किसी की नॉलेज अपने दिमाग में डाली, उन नॉलेज का मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर जैसे आप मेरे यहाँ पर समझ रहे हो काम, आपने मेरी गेल पर, विकास लाइफ केयर, इन सारी चीज़ों के अंदर एक साइकोलॉजी समझ ली, एक काम समझ लिया। पूर्णतया वो चीज़ें आगे होती हैं, ये आपको पता ही है ना। पर बीच में आपने टपक कर किसी और की वीडियो देख ली, उसने आपको एकदम से चार्ट में और अलग अलग एक्शन करके बता दिया कि यहाँ पर ख़रीदना है, यहाँ बेचना है, और ये स्टॉप लॉस है, ये इसका बाइंग पोजीशन है। तो वो चीज़ें आपने उसके अंदर चीज़ें को देखा, उस अनुसार आपने क्या करा, आधा इधर से आधा उससे उठा ले लिया। आगे जाकर क्या हुआ, वो शेयर जो आपने ख़रीदा किसी की एडवाइस में, टिप्स में कि भाई ये टारगेट है, तो आपने जैसे उसे अपने पोर्टफोलियो में रखा, 1 घंटे बाद वो लॉस आना शुरू हो गया। उसके बाद अगले दिन और लॉस आना शुरू हो गया। फिर क्या होगा, उसका जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो जाएगा, आप एग्जिट कर लोगे। उसके बाद वो प्रतिक्रिया दिखाएगा जो मैंने अपने काम के द्वारा बनाई थी। फिर आपको मेरी याद आएगी, यार सार्थक ने तो ये चीज़ कहा था, ये तो हो गया यार, कल तक तो ये गिर रहा था। तो उन अवधियों से बचाना कि आपका जो स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं, जहाँ से आप अपना लॉस बुक कर लेते हो, उस लॉस को बुक करने की चीज़ें वैसे होनी नहीं चाहिए अगर शेयर अच्छा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर शेयर अच्छा है तो स्टॉप लॉस फिर हिट करवाना ही क्यों हमें। हम क्या ONGC का स्टॉप लॉस हिट करवा के बैठ जाएंगे? समझो मेरी बात। क्या हम गेल को शेयर खरीद कर 10 रुपये 20 रुपये गिरे तो हम बेच के भाग जाएंगे, और उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर 10 रुपये भाग जाएगा? क्या हम एक्साइड बैटरी हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, मदरसन सुमी हो गया, इनका जो स्टॉप लॉस हम कहीं देख लेते हैं और वो हिट हो जाता है, तो वहाँ तो अपनी मनी को हम कम कर रहे हैं। शेयर प्राइस के नीचे जाने से कभी भी कंपनी की प्रगति पे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उस चीज़ों के अंदर खरीद बेच जो है ऑपरेटर द्वारा या बड़े बड़े चीज़ों के द्वारा हो रही है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है कि जब उस कंपनी के वजूद ही ख़त्म हो रहे हो, काम ही नहीं हो रहा हो, सेल्स ही कम हो रही हो, एक्सपेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा हो और लॉस पे लॉस हो रहा हो, तब उस कंपनी के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है निगेटिव रहेगी।
पर अगर आपको पता लग गया कि पेट्रोनेट LNG जो है कि भाई 1 साल बाद यहाँ तक भी जा सकता है और उससे पहले वो वहाँ तक तो जाएगा नहीं, उसे जाना 1 साल बाद है, और हम क्या सोच रहे हैं वो पहले ही चले जाएं वहाँ। और जब हम पहले ही सोच रहे हैं किसी चीज़ को वहाँ तक के जाने के लिए, तो वहाँ पर तो हम अपना स्टॉप लॉस हिट करवा के रहेंगे, क्योंकि कुछ ऑपरेटर चाहते यही हैं कि आप बोर हो जाए बस शेयर को रखकर, है ना। ये विकास लाइफ केयर की चीज़ों के साथ भी बता रहा हूँ, यस बैंक की चीज़ों के साथ भी बता रहा हूँ, और कई ऐसे शेयर हैं जिसके अंदर हम बोर होकर निकलने की अवस्था में आते हैं, जिसके अंदर एक शेयर था मदरसन सुमी, इसने भी आपको काफ़ी रुलाया और काफ़ी लोगों ने इसमें लॉस भी बुक करा। इसी तरीके से अशोक लीलैंड है, वो भी इस तरीके से रुला रहा है, उसके अंदर से भी लॉस बुक करके निकलेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें जब इन्वेस्टमेंट रहना है तो लंबे समय के लिए रहना है, फिर हमने काम समझा ना तो वो काम तो होगा ही होगा ना आगे जाकर, तो वो चीज़ों के साथ है। तो गेल यहाँ पर अपने को वैश्विक स्तर पर एक राजा खिलाड़ी समझने के लिए LNG में तैयार हो रहा है। ये आपको समझना, दुबई की कंपनी के साथ इन्होंने जो समझौते किए हैं 2 हो गए हैं अब, है ना। और इससे पहले जो इन्होंने समझौता किया था वो करीब 10 लाख टन आयात करने का था LNG, 10 लाख टन आयात करने का। पर वो काम कब से शुरू होगा? 2026 से। तो उसके लिए अभी 2 साल है हमारे पास, और उसके बाद इन्होंने एक समझौता ये कर लिया 0.5 मिलियन टन LNG का दुबई की कंपनी के साथ ही। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये प्रतिक्रिया लंबी हो रही है। 2024 में तो हमारी सरकार बनेगी, कोई सी भी आए, फिर उसके बाद 5 साल और मिलेंगे, तो उन 5 साल के अंदर यानी 2029 हो गया, और इनकी मंशा जो 10 लाख टन की है आयात करने की वो कब है? 2026 हो गया। यानी कि जिसकी भी सरकार आई उस सरकार के अंदर ये वर्क होगा। और अगर मोदी जी की सरकार आई तो आप समझ लेना जितनी परियोजना है, जो चीज़ें छिड़ी हुई हैं, चाहे वो ONGC के लिए हो, NTPC के लिए हो, BL के लिए हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हो, तो उसमें तो प्रगति आपको फिर इलेक्शन के बाद ही देखनी है ना। तो क्या करना है? जब तक के शांत रहकर बैठना है। तो यहाँ से गेल भी मजबूत है, पर मैंने आपको फिर बता के चला हूँ इलेक्शन की नीतियाँ, विकास लाइफ केयर की नीतियाँ भी समझो इलेक्शन के बाद, और भी ज़्यादा हो सकती है, पर उसके अंदर आपको नज़र बदलनी पड़ेगी। है तो पैनी स्टॉक ही, ये तो आपको समझना ही है। पेटीएम के अंदर आपको नज़रों को तेज़ तब करना चाहिए जब कुछ अलग अलग चीज़ें पॉजिटिव देखने शुरू हो जाए, और जब ऐसे मसले होते हैं तो वो लंबे समय के लिए हो जाते हैं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। इन्फीबीम को समझना है तो बस AI को समझ लो, और उसके जो भुगतान चीज़ें कर रहा है उस चीज़ को समझो, फिर आपको इन्फीबीम समझ में आएगा। नहीं तो उतार चढ़ाव से तो डर ही लगता है ना, वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। मोरपैन लैब प्रॉफिट अच्छा देने के बाद 6 रुपये उछल गया, तो क्या वो 1-2 रुपये गिरेगा? नहीं, क्या गिरने दो ना, गिरेगा तो और बढ़िया है। और भागा एकदम लगातार भागे वो भी अच्छा नहीं होता ना, तो वो भी आपको समझकर चलना है। और बजट की चीज़ों के साथ आपने अगर रेलवे के शेयरों को देखा तो फिर वो हमने काम नहीं देखा, हमने तो बजट देख लिया। हमें काम देखना है इन शेयरों का, IRFC, RBNL, इन शेयरों का हमें देखना है काम। और काम तो जब होगा जब इलेक्शन के बाद दोबारा से सरकार की नीतियाँ आएंगी, और ये हमारे मोदी जी ने बता दिया कि जब गठन होगा पूर्णतया बजट में प्रस्तुत हम कर देगी हमारी सरकार। तो वो एक रणनीति आपको समझना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं। अपनी नज़रों को इतना तेज, अपनी साइकोलॉजी को इतना तेज करो कि बारिश होने से पहले ही छतरी हमारी खुल जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में आपको वर्क करना पड़ेगा। तो सच्ची को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।